उस रात मदीना में एक आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। सबसे बड़ी कुरान की आयत, और इसके अंदर ऐसे राज थे कि शैतान और जिन भी इनको मानने पर मजबूर हो गए। तसव्वुर करो कि एक दरवाजे के पीछे बेइंतहा राजों का जहां है और एक अजीबो गरीब माबाद आलम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आयतुल कुर्सी इस दरवाजे की कुंजी है। इसमें अज़म से मुताल्लिक़ निशानियां हैं जो हज़ारों साल से छुपी हुई हैं। ये वो आयत है जिसकी मदद से बुजुर्ग अपनी रूहानी बसीरत खोल देते हैं और जिस्मानी और रूहानी दोनों आलमों में गहरे सफ़र करते थे। आज हम देखेंगे कि जादूगर, जिन और शैतान आयतुल कुर्सी से क्यों डरते हैं, और तुम इसके राज भी जानोगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है और इसमें 9 जुमले हैं। एक सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इसमें अज़म मौजूद है। इसमें अज़म का मतलब होता है कि अल्लाह का सबसे बड़ा नाम या फिर अल्लाह का वो नाम जो सबसे ज़्यादा अज़मत, कुदरत और असर वाला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी पूरी कायनात से भी बड़ी है, जो हमारी अक्ल की समझ से बाहर है। लेकिन अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े जैसी है जो बड़े सहरा में फेंका गया। आयतुल कुर्सी अल्लाह की कुर्सी, इसके अर्श, इसकी कुदरत, इसके इल्म, इसकी हुकूमत, इसकी ज़िंदगी हमेशा ज़िंदा रहेगी और बेबां कुव्वत का बयान करती है। वो आयत है जो इसमें अज़म के सबसे करीब मानी जाती है। अगर हम देख सकें कि गैब की दुनिया में जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो क्या होता है, तो हमारे दिल कांप जाएं और हम ये सह भी ना सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दिलचस्प हदीसें जो बताई जाती हैं कि आयतुल कुर्सी दूसरी आयतों से मुख्तलिफ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात के माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया था। तरीक में कमी हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि कौन ले रहा है। एक रात मैं इंतज़ार करने लगा तो एक ऐसी मखलूक देखी जो बहुत लंबा और जवान था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। इसने जवाब दिया। मैंने पूछा तू जिन है या इंसान? इसने कहा मैं जिन हूँ। मैंने कहा हाथ दो। इसने हाथ दिया। हाथ कुत्तों के पंजे जैसे था और बाल भी कुत्तों जैसे। मैंने पूछा क्या जिन ऐसे ही पैदा किए गए हैं? इसने कहा जिन जानते हैं कि इनमें से मुझसे बदसूरत कोई नहीं। मैंने पूछा तो क्यों आया है? इसने कहा मैं मोहताज हूँ, गरीब हूँ, मुश्किल में हूँ। मैंने इस पर यकीन किया, कुछ खाना दिया और फिर छोड़ दिया। इसने वादा किया कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। सुबह जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा कल रात जिसको तूने पकड़ा था इसका क्या हुआ? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही मालूम था। मैंने बताया वो भूखा था। इसने वादा किया है कि वो दोबारा नहीं आएगा। फिर मैंने कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने झूठ बोला था, वो आज रात को फिर आएगा। दूसरी रात जिन फिर आया जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फिर चोरी करने की कोशिश की और मैंने पकड़ा। बहुत मिन्नतें की और कस्में खाई और मैंने फिर छोड़ दिया। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिर झूठ बोला है और वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। मैंने कहा तू झूठा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा।
जिन ने समझा कि अब कोई चारा नहीं तो इसने अपने सबसे बड़ा राज बताया। इसने कहा, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैंने कहा, बताओ। इसने कहा, जब तुम सोने लगो या सोने जाओ तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी का यह हिस्सा अगर तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह ताला सुबह तक तुम्हारी एक हिफाजत करने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी ना आ सकेगा। जब अबू हरारा ने सुबह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा है, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हरारा, क्या तुम्हें पता है कि 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? अबू हरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। इस सही हदीस का एक वाक़या है जो सच में पेश आया। जिसने भी आयत पढ़ी, अल्लाह ने इसके लिए फ़रिश्ता भेजा जो सुबह तक हिफाजत करता है, जिस्मानी और रूहानी नुकसान से बचाता है। शैतान करीब भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके गिर्द हिफाजत का हिसार बन जाता है। तो कुर्सी अर्श का मतलब क्या है? कुर्सी का मतलब है चैन यानी तख्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी की बहुत अजीब मिसाल से तशरीह की। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंकी जाए। इसी तरह कुर्सी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है। कुर्सी इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और ज़मीन इसके अंदर हैं और कुर्सी अल्लाह के अर्श के अंदर। आप समझो, जिस कमरे में तुम बैठे हो इसको बढ़ाओ, महल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, सूरज का निज़ाम, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें 400 अरब सितारे हैं, कुछ सूरज से भी बड़े, फिर और बड़ा कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। तमाम कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसे हैं जो एक रेगिस्तान में घूमी हुई हो, और वो कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में छोटी अंगूठी जैसी है। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्सी क्या है? उलमा कहते हैं कुर्सी जिस्मानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें तमाम आसमान, ज़मीनी और जिस्मानी आलम शामिल हैं, मगर वो भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में फरमाया गया है कि इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों को घेरे हुए हैं। इसको समझने के लिए सोचो कि एक फुटबॉल को बड़े मैदान के बीच में रखो, फिर पूरा मैदान एक शहर के बीच में। ऐसे ही आसमान और ज़मीन कुर्सी के मुकाबले में छोटे हैं। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुर्सी अल्लाह का इल्म है, क्योंकि आयत में है कि इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों को घेरे हुए है। जो कुछ हुआ, होगा या हो रहा है, सब अल्लाह के इल्म में है। कुर्सी के अंदर कुर्सी अल्लाह की जिस्मानी दुनिया पर हुकूमत को ज़ाहिर करती है। सितारे, प्लानट्स, गैलेक्सी और अर्श गैर जिस्मानी दुनिया, रूहों और फरिश्तों के आलम पर हुकूमत को ज़ाहिर करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि कुर्सी का हर पाँव 7 आसमान और 7 ज़मीन के बराबर है। कुर्सी उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते का पाँव 7 ज़मीनों के पीछे पत्थर पर खड़े हैं। अर्श उठाने वाले और कुर्सी उठाने वालों के दरमियान 70 अंधेरे के पर्दे हैं और 70 नूर के पर्दे हैं। अगर ये पर्दे ना हों तो अर्श उठाने वाले का नूर कुर्सी उठाने वालों को जला दे। एक सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम मखलूक की किस्मत 50,000 साल पहले लिखी थी, जबकि आसमान और ज़मीन भी नहीं बने थे। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श लाल यकूत से बनाया गया, जो हमारे यकूत से बिल्कुल मुख्तलिफ। इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक 5 मिलियन साल का सफ़र है। ये कायनात मुकम्मल तवाज़ुन पर कायम। अगर 1 सेकंड के लिए अल्लाह ताला अपनी कुदरत को रोक ले तो पूरी कायनात तबाह हो जाए। एक मिसाल, एक छोटी सी सुई की नोक जहाँ से धागा निकलता है। अब सोचो कि हर सेकंड 100 करोड़ एटम इस नोक से गिरकर गुजर जाए, फिर भी इस नोक को पूरा ख़त्म होने में 5000 साल लग जाएंगे। यानी एटम इतना छोटा है कि
100 करोड़ एटम हर सेकंड निकलने के बावजूद भी सुई की नोक को भरने में 5000 साल लग जाएंगे। और ऐसे बेशुमार छोटी छोटी चीज़ों को अल्लाह हर लम्हे अपनी कुदरत से कायम रखे हुए हैं। एक पल के लिए भी अल्लाह ने छोड़ा वो सब ख़त्म। इंसान की फितरत में अल्लाह के तमाम नाम ज़ाहिर होते हैं। ये बड़ा राज है जो आयतुल कुर्सी याद दिलाती है कि हम किसके सामने खड़े हैं। इस राज को समझने के बाद इंसान गुनाह कैसे कर सकता है, नमाज कैसे छोड़ सकता है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता है। हमारी ये बड़ी कायनात है, अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक छोटी लकड़ी जैसी है, तो सोचो अल्लाह खुद कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबे इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, अबू अल मुंज़िर, अल्लाह की किताब में से सबसे बड़ी आयत कौन सी है जो तेरे पास है? अबे ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा तो अबी ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया, मुबारक हो तुम्हें ये इल्म। या उबई, यहाँ से मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी। दिलचस्प बात यह है कि अभी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही ये मालूम था। एक और हदीस में इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी मौत के बाद अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये बताता है कि आयतुल कुर्सी जन्नत तक पहुंचाने वाली आयतों में से है। आयतुल कुर्सी को कैसे पढ़ें कि दिल रूहानी बसीरत से देखने लगे। पहला कदम, जिस्म और मदी दुनिया से दूर होना, रूह और मायने के करीब आना, बंद दरवाजे खोलना। सबसे पहले आयत को समझना ज़रूरी है। तो पहले आयतुल कुर्सी का तफसीर देखते हैं एक एक जुमला के साथ। अल्लाह सबसे बड़ा और शरीफ नाम। ये अल्लाह एटम को भी इतनी ही आसानी से पैदा कर सकता है जितनी आसानी से गैलेक्सी बनाता है। मिट्टी का कीड़ा भी बना सकता है, हाथी भी। इसकी कुदरत बेअंत, इल्म बेअंत, रहमत बेइंतहा। वो सिर्फ कहता है कुन और वो हो जाता है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई महबूद नहीं। ये सब झूठों को रद्द करता है। बुत, पैसा, शोहरत, नफ्स के सिर्फ अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक है। जो समझ गए वो किसी से नहीं डरते, न मौत से न दुश्मन से। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल हय्य, हमेशा जिंदा। हम फानी हैं, एक दिन मर जाएंगे। वो कभी नहीं मरता। हम कुछ भी नहीं थे, वो था। हम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन वो रहेगा। अल कय्यूम, जो सब कुछ कायम रखे है। अभी तुम सांस ले रहे हो, सांस कौन दे रहा है? अल्लाह। दिल धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? अल्लाह। ज़मीन घूम रही है, कौन घुमा रहा है? अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी कय्यूम रोक दे तो कायनात ख़त्म। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इससे न नींद आती है न ऊँघ। तुम थक जाते हो, 2 दिन भी बिना नींद के नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है इसी का है। ये दुनिया अल्लाह की, ये दरख्त अल्लाह का, ये जिस्म अल्लाह का, ये ज़िंदगी अल्लाह की। जब चाहे वापस ले सकता है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिर्फ अमानतें हैं और एक दिन इन अमानतों का हिसाब देना पड़ेगा। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, इसके पास शफ़ाअत कौन कर सकता है बगैर इसकी इजाज़त के? डॉक्टर शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। रिस्क बॉस नहीं देता, अल्लाह देता है। ज़िंदगी माँ बाप नहीं दी, अल्लाह ने दी। सिर्फ अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह से डरो। इसमें अज़म आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। सोचो, एक ऐसा राज, एक नूर जो कायनात की गहराइयाँ खोल दे।
दुआ कबूल करवा दे, मुरादें पूरी करवा दे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा और पुरअसरार नाम है, इसमें अज़म। जैसा कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में छुपी हुई है, इसी तरह इसमें अज़म भी छुपा हुआ है। ये नाम आसमान और ज़मीन को हिला देता है। इसकी क़ुव्वत इतनी है कि दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें अज़म उलमा और औलिया के नज़दीक एक बड़ा राज है। ये अल्लाह का सबसे बुलंद नाम है। इंसान की दुनिया और आखिरत की खुशी मरीफ़तुल्लाह और मोहब्बतुल्लाह में छुपी है। आज लोग बेचैन क्यों हैं? अल्लाह की मोहब्बत को जितना पहचानोगे उतनी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। इसमें अज़म अल्लाह को सबसे बेहतर पहचानने का ज़रिया है। ये दुनिया और आखिरत की खुशी का फार्मूला है। सदियों से उलमा और तालिबीन इसके पीछे लगे हैं। कुछ कहते हैं यह अस्माउल हुस्ना में से एक है या चंद नाम है, लेकिन कौन सा ये ज़ाहिर नहीं। ये छुपा हुआ होना इसकी कीमत को और बढ़ाता है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि इसमें अज़म सिर्फ लफ्ज़ नहीं, अल्लाह के मानी की गहराई है। इसको सिर्फ इल्म से नहीं, पाक दिल से समझा जाता है। इसमें अज़म ज़िंदगी जीने का तरीका है। इब्नुल अरबी कहते हैं इसमें अज़म हर शख्स के रूहानी दर्जे के मुताबिक बदलता है। इमाम गज़ाली कहते हैं इसमें अज़म दुआ कबूल करवाने का सबसे मुअस्सर नाम है, लेकिन नफ्स साफ करना ज़रूरी है। ये सिर्फ पाक दिल में ही गूंजता है। जब मोहब्बत हो जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। पहली बार जब मालूम हो कि अल्लाह कितना मोहब्बत करता है तो दिल लर्ज़ा जाता है, आंखें भर जाती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना अल्लाह का नाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब कय्यूम नाम देखते हैं, जिससे बहुत से उलमा इसमें अज़म का हिस्सा कहते हैं। अल्लाह ने कायनात बनाई और सब कुछ इसके वजूद से है। बका भी उसी पर है। हर लम्हा अल्लाह कुछ ना कुछ कर रहा है। कायनात का बढ़ना मतलब हर लम्हा अल्लाह कुछ ना कुछ कर रहा है। कायनात बढ़ना मतलब अल्लाह को काम करता देखना। कय्यूम का राज कायनात की राज में छुपा है। कायनात में हर सेकंड बेशुमार मखलूक आती जाती रहती है, कुछ सेकंड में ख़त्म और कुछ घंटे में तो कुछ दिन में। तो अल्लाह इतनी मेहनत क्यों करता है? ताकि हर लम्हा तवाज़न बना रहा है। एक रवायत में इब्नुल कसीर ने लिखा है कि इस्म अज़म इन आयतों में है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक और हदीस तिरमिज़ी की अबू दाऊद। एक शख्स दुआ कर रहा था, या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ कि सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तेरे सिवा कोई महबूद नहीं, तू बड़ी शान वाला है, आसमानों ज़मीनों को पैदा करने वाला है, या हय्यु या कय्यूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो इसने किस से दुआ की? इसमें अज़म से, जिससे मांगने पर देता है और पुकारने पर जवाब देता है। मोहम्मद हमदी अजीज़ ने फरमाया कि हुआ लफ्ज़ इसमें अज़म जैसा काम करता है, क्योंकि सीधा अल्लाह की ज़ात की तरफ इशारा करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक फ़र्द, हई, कय्यूम, हाकिम, अदल, कद्दूस। इमाम आज़म के नज़दीक हाकिम और अदल। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक या हय्यु और इमाम रुबानी के नज़दीक कय्यूम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक छोटी चूंटी को अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलते कदम को जानता है। सबसे दूर गैलेक्सी में छोटा एटम कहाँ है, कहाँ जाएगा, वो भी जानता है, क्योंकि वो ही हर अमल पैदा करता है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो इनके आगे पीछे है वो जानता है, और दिल के राज को भी जानता है। इल्म में से कुछ नहीं जानते, मगर जो वो चाहे हमें इल्म भी है। अल्लाह ही सिखाता है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, इसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन को घेरे हुए हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इनकी हिफाजत इस पर भारी नहीं। यह आयत अज़मत है, तो ऐसे रब से डरो, इसकी इताअत करो, इबादत करो। कमज़ोर इंसानों से दिल ना लगाओ, जो अल्लाह की इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। आयतुल कुर्सी की फजीलत घर में लिख कर लटका दो। रोज़ देखो, पढ़ो, सोचो, घर से निकलते वक्त पढ़ो। बीमारी, दुआ कबूल, शिफा, हिफाजत, रिज़्क़, कर्ज से निजात, काम में कामयाबी के लिए पढ़ो। आज हमने आयतुल कुर्सी का मतलब सीखा है।
اس کی حکمتیں اور راز سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو آیت الکرسی کے سمندر میں ڈوبنے اور سچی سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ یقین کرو اگر ہم اس معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو رازوں کے دروازے دھیرے دھیرے کھلیں گے، معنی کی دنیا کے دروازے کھلیں گے، سکون کے دروازے کھلیں گے، روحانی اور جسمانی برکتوں کے دروازے کھلیں گے اور دل کی بند آنکھ کھل جائے گی۔ جو کچھ بھی اچھا لگا وہ اللہ کی طرف سے اور جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بات صحیح نہ لگی ہو یا اصلاح کرنی ہو تو پیار سے کمنٹ کر دیں، میں خوشی سے قبول کروں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت الکرسی کو روز پڑھیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام